हेलो लिब्रा, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल करियर जॉब एंड बिजनेस पे रीडिंग करूंगी, साथ ही नो कॉन्टैक्ट पे भी रीडिंग रहेगी मेरी। एंड ये मेरी रीडिंग 17 से 23 जुलाई तक की रीडिंग है 2023। रीडिंग्स अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए, चैनल को ग्रोथ मिलती है एंड मुझे मोटिवेशंस की और वीडियोस बनाऊं। कुछ लोग करते हैं, उन्हें थैंक यू लाइक शेयर करने के लिए। कुछ लोग लिख कर भी बताते हैं, उन्हें भी थैंक यू कि किस हद तक आपसे ये चीज़ मैच हुई एनर्जीज। एंड ये एक जनरल रीडिंग होती है, जरूरी नहीं सबके साथ मैच हो। एंड कोई अगर पर्सनल रीडिंग कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो पहले देखती हूँ करियर जॉब एंड बिजनेस के लिए क्या है। पहले गाइडेंस, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। फ्रेशर्स काफ़ी स्टक हैं सिचुएशन में, उनको जितना शायद आप एक्सपेक्ट किए थे बिल्कुल ही उसके रिगार्डिंग नहीं मिला है। जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो उस सिचुएशन में लग रहा है कि ये अब बहुत ज़्यादा हो गया, मेहनत अब नहीं हो पा रहा है। कहूँ तो नहीं लग रहा है आपको कि वो चीज़ पे सही एक डिसीजन मेकिंग, आपका माइंड सेट नहीं हो पा रहा है। तो ये वीक में कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा ये दिख रही है फ्रेशर्स के लिए जो करियर पे अपनी कुछ ग्रोथ लाना चाहते हैं। किसी न किसी वजह से परेशान रहोगे, ओवर थिंकिंग है कि ये नहीं हो पाएगा, ये चीज़ मैं नहीं बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगी, तो काफ़ी भारी जाएगा इस वीक। थोड़ा डिस्टर्ब फेज रहेगा, टफ रहने वाला है ये साइकिल, बट स्टिल गाइडेंस में दिख रहा है कि टफ साइकिल जो है धीरे धीरे खत्म होगी। तो बेटर सोचिए एंड कुछ ना कुछ टूटेगा तो कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, कुछ चीज़ अगर छूटता है तो कुछ बेटर के लिए हो सकता है, इससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आए। जहाँ से आपने होप लगा के रखा था वो चीज़ अगर नहीं हुआ है तो हो सकता है कि फ्यूचर्स में आपको इससे बेटर ऑप्शन मिलेगा। तो ज़्यादा होप लूज़ ना करें आपके लिए एंड ज़्यादा नेगेटिविटी ना रखें। एंड जॉब वालों की कहूँ तो अच्छी रहने वाली है, वर्क प्लेस हैप्पी रहोगे। कुछ लोगों की हो सकती है छोटे मोटे कहीं से एक ग्रोथ या प्रमोशंस, थोड़ा सा स्टेप अप कुछ रहेगा। फेवरेबल कंडीशन या कहीं आप अगर कुछ इंटरव्यूज़ भी फेस करोगे, हो सकता है वहाँ से कुछ अच्छी ग्रोथ मिले, वहाँ से कुछ आउटकम अच्छा मिले आपको। कहूँ तो फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी स्टेबल है, बहुत स्टेबल है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये वीक हैप्पी रहने वाले हो, अच्छा है। एंड बिजनेस वालों के लिए कहूँ तो एक ऐसा फेज जो कि सब कुछ है, बट आगे अगर कुछ आप न्यू कुछ करना अगर चाह रहे हो तो वहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है। न्यू सेटलमेंट या कहीं से न्यू बातें चल रही हैं आपकी, तो वहाँ से कैसा रहेगा उस फ्यूचर को सोच के आप बहुत ज़्यादा परेशान इस वीक हो सकते हैं रहो। मीन्स क्या होगा, बट सिचुएशन कहूँ तो मुझे फाइनेंशियल कंडीशन आपकी ठीक ही लग रही है, बेटर है। जिस तरह से आपने बिजनेस को ग्रो किया है वहाँ इस वीक कहीं लॉसेस नहीं है, बट स्टिल आगे अगर कुछ फर्दर कुछ करना चाह रहे हो तो वहाँ पे कन्फ्यूजन दिमाग में है कि कैसे कुछ सेटल करूं, कैसे कुछ वहाँ से बातें चलेंगी, क्या होगा नहीं, उस वजह से थोड़े परेशान, ओवर थिंकिंग माइंड में हो सकती हैं। देखती हूँ क्या है, देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है आपके लिए। ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा सिचुएशन दिख रहा है। मीन्स आप अपने आप को, अगर फ्रेशर्स की बात कहूँ तो आप अपने आप को पहचानिए, आप में वो पोटेंशियल है। कहूँ कि डिवाइन भी एक है ब्लेसिंग्स, भले ही अभी की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, बट आप अपने आप को पहचानिए, आप में वो पोटेंशियल है। जिधर से भी आप अपने आप को देखते हो, एज अ मिरर में देखते हो या जैसे भी देखते हो, आप में वो चीज़ है, आप कर सकते हो। तो ज़्यादा नेगेटिविटी ना रखें। एंड जो अगर कहूँ जॉब वालों के लिए भी ओवरऑल में दिख रही है कि कितना लवेबल सिचुएशन रहेगा, फेवरेबल कंडीशन वहाँ रहेगा, वर्क प्लेस हैप्पी रहेगा, प्रेशर्स उतनी नहीं होंगी, एज मीन्स अच्छा जाने वाला है, तो हैप्पी रहोगे। एंड अगर इनकी बात करूँ जो बिजनेस वाले हैं, उस सिचुएशन में अगर ओवरऑल की मैं बात करूँ इस कार्ड की, तो वहाँ पे ये दिख रहा है कि सब कुछ है, आप अननेसेसरी सोच रहे हो, ब्लेसिंग्स भी हैं, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा कहते हैं ना, माइंड को शांत रखिए एंड इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। अच्छा फील करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, वो चीज़ आएगी। ग्रोथ भले ही हो सकता है थोड़ी स्लो हो एनर्जीज, बट आएगी। एंड आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा प्रेशर्स अपने दिमाग में रख रहे हैं कि वहाँ से क्या होगा, नहीं होगा, लॉसेस लगेंगे, प्रॉफिट होंगे, तो थोड़ा शांत हो जाइए। उनके लिए ये अगर ओवरऑल में कहूँ ये चीज़ है। टफ साइकिल एंड होंगी, ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं कार्ड में,
तो ब्लेस्ड हो, बट ओवर थिंकिंग एंड ओवर कुछ सोचने से या नेगेटिविटी ज़्यादा लाने से आगे का रास्ता आपको ब्लाइंड सा लगेगा एंड किसी कंक्लूजन में आप नहीं पहुंच पाओगे। तो आपके लिए ओवरऑल में ये दिख रही है। होप आपको मैं रीडिंग्स क्या कहना चाहती हैं ये समझा पा रही हूँ, चाहे जिस भी इसमें हो, फ्रेशर्स, जॉब एंड बिजनेस वालों के लिए। एंड आपके अच्छे नंबर की मैं अगर बात करूं तो 1 अच्छे नंबर हैं आपके, 9 अगर कहूं तो अच्छे भी हैं, साथ ही साथ एक कन्फ्यूजन्स भी है। सब कुछ होते हुए भी आपको लगेगा कि नहीं और होना चाहिए, तो उसके लिए कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ की एक लिमिट नहीं होती है, जितना मिलेगा उससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट करोगे। तो इस वीक के लिए 1 आपके लिए अच्छा है, ग्रो है एंड ग्रोथ है उसमें एंड स्ट्रॉन्ग भी फील करोगे 1 अगर यूज़ करते हो तो नंबर। एंड अगर कलर की मैं बात करूं तो कलर आपके लिए आप ब्राउन कलर आप यूज़ कर सकते हो। ब्राउन अच्छा है आपके लिए, एज अ एंजलिक ब्लेसिंग्स आ रही हैं तो आप ब्राउन यूज़ कीजिए, दैट इज़ गुड। यस, अब देखती हूँ नो कांटेक्ट पे क्या है लिब्रा आपके लिए। पहले देखूंगी गाइडेंस। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके, थोड़ा रिलीज़ कीजिए, मीन्स अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखिए, ये चीज़ गाइडेंस में दिख रहा है। देखती हूँ आपके पर्सन की, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या है नो कांटेक्ट पे। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं वो। एक्शंस बहुत कुछ आ रहा है, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं बट परेशान हैं, करूं कैसे, माइंड में काफ़ी ज़्यादा एक उलझन, कहते हैं ना कन्फ्यूजन, डाउट्स कुछ उनको लग रहा है। इमोशनली अटैच्ड फील करते हैं, अगर डिटैच्ड हो अभी, जैसे आप लोगों की दूरियां हैं, नहीं बातें हैं, तो उस सिचुएशन में वो कहूँ तो इमोशनली बहुत ही टूटे हैं, चाह रहे हैं कि एक ग्रोथ आ जाए एंड जो चीज़ के लिए सेपरेशन हो वो चीज़, सारी चीज़ मीन सॉर्ट आउट हो जाए, एक मिलना हो जाए, ये चीज़ फीलिंग्स में है। आपके तरफ कहूँ तो फोकस्ड हैं, वो फोकस करते हैं, याद करते हैं, जो बेटर कुछ लाना चाह रहे हैं। बट कहूँ तो यहाँ भी मुझे पर्सन्स की, अदर पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, इस वजह से कुछ बहस हुआ पड़ा है, या सिचुएशन अगर ऐसा क्रिएट हो गया है कि जो कमिटमेंट वो चाहते हैं वो नहीं देना चाह रहे हो उस वजह से, तो उस जगह पे भी अगर कहूँ तो माइंड में सडन थिंकिंग उनकी आ रही है कि क्या करूँ। मीन्स कहूँ तो उन्हें लगता है कि अगर बातें समझाना भी चाहूँगा या चाहूँगी तो आप शायद नहीं समझोगे, वहाँ पे उनका दिमाग स्टक हो जा रहा है। देखती हूँ क्या है इनकी एक्शन क्या है। लिब्रा के पर्सन की एक्शन, यस, 3 थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या सिचुएशन भी कहूँ वहाँ पे वो अपने आप को इन्वॉल्व करके रखे हैं कि मैं हैप्पी हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं कुछ। बट कहूँ तो जब कितना भी अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इमोशनली कनेक्ट बाहर की दुनिया को करना चाहते हैं, बट स्टिल वहीं फंस जाते हैं। एक्शन में दिख रहा है कि अगेन फोकस्ड हो जाते हैं, याद आ जाते हो आप, बिकॉज वो काफ़ी मिस करते हैं आपको एंड चाहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप ये कंटिन्यू हो एंड बातें चलती रहें एंड सब कुछ। कहूँ तो वो चीज़ एक्शन में भी दिख रहा है, जो फोकस्ड है वो चीज़ पे दिख रही है कि कैसे वो एक लाना चाहते हैं इस्टेब्लिश्ड वाली ज़िंदगी, एक सेटल ज़िंदगी, बातें हर वक्त होती रहें, प्यार होती रहें, वो चीज़ पे दिख रहा है। एंड यस, बट एक्शन में जो लास्ट फेज दिखता है ना, जो चीज़ वो माइंड में लेते हैं उनकी एक्शन, वहाँ पे वो उनको लगता है कि शायद जब वो कनेक्ट करेंगे तो चीज़ नहीं हो पाएगी सॉर्ट आउट एंड शायद आप नहीं समझोगे, वहाँ पे वो बुझ जा रहे हैं। एंड हर्मिट कंडीशन ये दिखाता है, हर्मिट की कार्ड आई है तो इट मीन्स कि ये कंडीशन दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा उनको अभी परेशानियों से वो चीज़ में अटके हुए हैं एंड दिन रात वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से एक कहीं से कुछ एक रोशनी मिल जाए आपकी तरफ से या आपकी तरफ से कुछ, कि वो बिगनिंग शुरुआत करना चाहते तो हैं, एक्शन में दिखता है बट हो नहीं पा रहा है उनसे। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में कॉन्टेक्ट के लिए क्या है।
कॉन्टेक्ट में देखिए, जो कहते हैं ना मन में जो है ओवरऑल जब वो करते हैं अपने मन को बैलेंस एंड अपने एक्शन को बैलेंस जब करते हैं तो वहाँ पे भी बैलेंस ही कर रहे हैं। उनसे वो चीज़ नहीं हो पा रहा है कि आपको कनेक्ट कर पाएँ, आपकी तरफ कदम मीन्स कहूँ तो हर तरह से परेशान है, स्टक हैं। तो नो कॉन्टैक्ट में कहूँ तो नो कॉन्टैक्ट वाली ही फेज़ उनकी तरफ से दिख रहा है। तो अगर इस सिचुएशन जो कार्ड्स कॉम्बिनेशन कह रहे हैं लिब्रा, उस सिचुएशन से देख के ये लग रहा है कि पर्सन आपको चाहते तो हैं, आपको पसंद भी करते हैं एंड चाहते हैं कि वो एक कनेक्शन शुरू हो जाए। उदास हैं, वो परेशान हैं, आपको कहते हैं ना फोकस करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, आपकी तस्वीरें चेक करते होंगे शायद। ये चीज़ में भले ही वो कितना भी इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने आप को एक्शन में, कहीं अदर जगह में या जॉब करते हैं पर्सन या जो भी हैं अदर जगह में इन्वॉल्व करते हैं, जाते हैं कि चलो यहाँ पे मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन उनको सुकून नहीं मिल पा रहा है, वो स्टक हैं। एंड ओवरऑल में भी दिखता है कि उनके तरफ से कनेक्शन जब करने की टाइम आती है तो उनके हाथ रुक जाएंगे एंड शायद वो आपको कनेक्ट करने में कहते हैं ना वो उनके तरफ से तो नो कांटेक्ट ही दिख रहा है। बिकॉज अगर इसकी बात कहूँ तो शायद आप ट्राई करो, बिकॉज टेक टाइम टू ब्रीथ आउट मीन्स रिलीज़ कीजिए जो चीज़ के लिए ये सेपरेशन हुआ पड़ा है। एज अ गाइडेंस कहूँगी, आप शायद अगर कनेक्ट करने की सोच रहे हो तो आप ही करके देख लो एक स्टेप। तो शायद पर्सन अगर वेटिंग में है तो शायद आपको एक चांस दे दे। एंड बट उनके तरफ से कहूँ तो कंफ्यूज हैं, या सडन कहूँ तो हो सकता है आप अगर कुछ लिखो भी तो उनके तरफ से लगता है कि चाहते तो हैं, ये तो कहूँ कि फीलिंग्स में एक्शंस में दिख रहा है। बट हो सकता है सिचुएशन की वजह से आप दोनों में सेपरेशन है, या थर्ड पार्टी अगर इन्वॉल्व है, फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व है जो उनको, तो अगर वो आपको नहीं कुछ करते हैं तो हो सकता है इन द सेंस अगर कहूँ इस रीडिंग की कंक्लूजन कि हो सकता है वो सिचुएशन में स्टक हैं, इस वजह से वो आपको मैसेज या आपसे बातें या आपसे मिलना नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हो सकती हैं ये परेशानियाँ। उनकी तरफ से तो मुझे नो दिख रहा है, तो शायद आप रिलीज़ करके देखो एक चांस कि शायद बातें बने। बट उनके तरफ से तो मुझे इस रीडिंग में नहीं दिख रहा है, भले ही कितनों मिस करते हैं एंड आपको मीन्स एक लॉन्ग टर्म वाला रिलेशनशिप सोचते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है उनसे वो चीज़। दो वॉन्ड्स के कार्ड हैं, तो एरीज, लियो, सजिटेरियस वाले पर्सन हो सकते हैं, कप्स हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज, स्वॉर्ड्स हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई वाले पर्सन हो सकते हैं। एंड मेजर अरकाना के भी दो कार्ड्स हैं, तो जो भी हैं पर्सन, बट सिचुएशन यही दिख रहा है कि स्टक हैं। उनके तरफ से नहीं लग रहा है कि वो कुछ अपनी एफर्ट डालेंगे मन में, और आती हैं उनके माइंड में बहुत कुछ एफर्ट डालने के लिए, एक्शन में दिखता है, लेकिन जब ओवरऑल वो अपने आप को माइंड को करते हैं तो वहाँ पे स्टक हो जा रहे हैं। तो सडन कनेक्शन उनकी तरफ से तो नहीं लग रही है मुझे। इमोशनली आपको कनेक्ट करना चाहते हैं, मिस करते हैं एंड स्टेबिलिटी का काफ़ी सारे कार्ड्स कहते हैं ना, स्टेबिलिटी सोचते हैं, आपके साथ में लाइफ टर्म सोचते हैं, आपके साथ में जब मिलते हैं या आप दोनों की बातें होती तो उन्हें अच्छा भी लगता है। अब वो अपने दिमाग को कहीं भी इन्वॉल्व भी करते हैं, वो चीज़ हो नहीं पा रहा है। अगेन आप याद आ जा रहे हो, बट ओवरऑल में स्टक है पर्सन की क्या करें, या जो थर्ड पर्सन है वो उन्होंने उन्हें स्टक करके रखा है, सिचुएशन ने हो सकता है जिसकी वजह से भी सेपरेशन है, वहाँ पे वो स्टक हो जा रहे हैं एंड कनेक्शन में वो नहीं कर पा रहे हैं आपसे, आपको कनेक्ट। होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, जिस हद तक मैच हो रखिए, अदरवाइज जस्ट लेट गो करें। एंड अगर कोई मेरे से पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहता है, अपनी पर्सन एंड अपनी एनर्जीज चेक करानी है, जिस भी सिचुएशन में आप क्लियरिटी चाह रहे हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। चाहे आप करियर या जॉब, जिस वजह से भी आप अपनी लाइफ की किसी तरह की अगर क्लियरिटी चाहिए माइंड में, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करिएगा। एंड डोंट कॉल मी डायरेक्ट, बिकॉज कॉल लेना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैसेज कीजिए, जब भी फ्री होंगी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। होप आप माइंड नहीं करोगे इस चीज़ को। एंड अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।